नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम अमृता भाग 3 8वां वर्ग प्रथमः पाठः पहला पाठ मंगलम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि एक विद्यालय का चित्र बना हुआ है और लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मंगलम होता क्या है। मंगलम का मतलब होता है मंगलाचरण। भारतीय परंपरा रही है कि कोई भी कार्य करने से पहले मंगलाचरण किया जाता है। बहुत सारे विद्वान तो यहाँ तक कि कार्य के प्रारंभ में, मध्य में एवं अंत में मंगलाचरण की परंपरा रखी है। तो बच्चों, हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में पूजा पाठ होता है या कुछ इस तरह का वास्तु पूजा। शादी के कार्ड में देखे होंगे कि उसमें लिखा रहता है मंगलाचरण। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। अर्थात हे हमारे आराध्य गणपति देव, जो हम कार्य आरंभ कर रहे हैं उसमें किसी तरह का विघ्न बाधा न आए। तो इस तरह से हम लोग मंगलाचरण का पाठ करते हैं। इस पाठ में, प्रथम पाठ में 2 श्लोक है। एक ऋग्वेद का अंतिम सूक्त का श्लोक है जो पहला श्लोक, और दूसरा जो है वह उपनिषद का है। इस पाठ में हम लोग देखेंगे अयादि संधि के बारे में जानेंगे। और सर्वप्रथम हम लोग चलते हैं कि इस मंगल पाठ का जो शब्दार्थ है उसे देख लें तो श्लोक पढ़ने में और समझने में बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलते हैं शब्दार्थ की ओर। अब शब्दार्थ देखते हैं। संगच्छध्वम, तुम लोग साथ चलो। तो बच्चों, इसको दोहराएंगे। संगच्छध्वम, तुम लोग साथ चलो। संवदध्वम, तुम सब साथ बोलो। वो, तुम्हारे। मनांसी, मनांसी जो है वह बहुवचनांत है, इसलिए मन लिखा हुआ है वह बहुवचन है। संजानताम, एक साथ चिंतन करें। देवाः, श्रेष्ठ पुरुष, पूर्वे प्राचीन काल के। भागम, अपने प्राप्य अंश को। संजनानाः, समान चित्त वाले। सह, साथ। नौ, हम दोनों। उपासते, समीप रहते हैं, ग्रहण करते हैं। भुनक्तु, भोजन करें या भोगें। अधीतम, ज्ञान, पढ़ा हुआ जो विषय होता है उसे अधीतम कहते हैं। माँ मतलब नहीं, मत। विद्वेषा वह, विद्वेष करें। विद्वेषा वह, यहाँ हम दोनों के लिए है, गुरु शिष्य का संवाद है। विद्वेष करें। नाववतु, नव जोड़ अवतु, हम दोनों की रक्षा करें। तो अब हम लोग श्लोक देखते हैं। पाठ का पहला श्लोक है जिसे देखते हैं। संगच्छध्वम संवदध्वम वो मनांसी जानताम। देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। तो इसको हम लोग सस्वर वाचन करेंगे। संगच्छध्वम संवदध्वम वो मनांसी जानताम। देवा भागम यथा पूर्वे संजनानाः उपासते। अर्थ, हे शिष्यों,
तुम सब साथ चलो, साथ बोलो, तुम सब समान रूप से मन में चिंतन करो। जैसे प्राचीन काल में देवता लोग अपने हिस्से का भाग का ही हविष्यान्न को ग्रहण करते थे, उसी प्रकार तुम सब मिलजुल कर भोग्य वस्तु का उपभोग करो। अर्थात कहते हैं कि हे शिष्य, प्राचीन काल में देवता लोग को हविष्यान्न जो दिया जाता था वे अपने अपने भाग को ही ग्रहण करते थे, किसी दूसरे का भाग वो उपभोग नहीं करते थे। तो इसी तरह से जो हम लोग हैं वे अपने ही भाग को ग्रहण करें एवं आपस में मिलजुल कर रहें, सौहार्द बनाकर रखें। यह श्लोक का भावार्थ है, व्याख्या है। तो चलते हैं दूसरे श्लोक की ओर। सह नाभवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु माँ विदिशावहै। तो इसका सस्वर वाचन के साथ करेंगे। सह नाववतु सह न भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। तो इस श्लोक का अर्थ क्या होता है जो देखते हैं, यह उपनिषद से लिया गया है कि गुरु शिष्य कहते हैं, गुरु अपने शिष्य से कि भगवान हम दोनों को एक साथ समान रूप से रक्षा करें, हम दोनों को एक साथ समान रूप से किसी चीज़ का उपभोग करें, हम दोनों समान रूप से पराक्रम परिश्रम करें, अध्ययन कृत ज्ञान से हम दोनों में तेजस्विता का गुण आवे और हम दोनों परस्पर एक दूसरे से विद्वेष न करें। अर्थात हम दोनों जो गुरु शिष्य हैं वे आपस में सौहार्द बनाकर रखें और आपस में इस तरह से रहें कि जो भी तेजस्विता हो, विद्वानता हो, वह बराबर का अधिकार रखें और इस तरह के सौहार्द को लेकर हम लोग चलें। यह हमारा उपनिषद सिखाता है, यह हमारा वेद बताता है। तो चलते हैं फिर पाठ की आगे। संधि विच्छेद है जो कहे थे कि अयादि संधि से होगा। पहला है नाववतु, दूसरा है नावधीतमस्तु। तो नाववतु का संधि विच्छेद क्या होगा? नव जोड़ अवतु। तो यहाँ देख रहे हैं कि न में औ लगा हुआ है और धन जब कर रहे हैं यहाँ अ है, औ जोड़ अ बराबर अब। तो जिसमें अब, आव, अय, आय इस तरह का शब्द जुड़कर आता है उसे अयादि संधि कहते हैं। नव अवतु, नाव वतु। अब है नावधीतमस्तु। यहाँ भी देख रहे हैं नव जोड़ अधीतम, यहाँ न जोड़ औ, न जोड़ औ। अब औ के साथ अ की संधि होती है। अधीतम का जो पहला वर्ण है अ और न और नौ जो है वह औकार है। औकार में अ का संधि होने से यहाँ क्या बन जाता है? आब बन जाता है। और जो यहाँ धन में अस्तु है तो नाव धीतम अस्तु। यह कौन सी संधि है? तो अयादि संधि है। पाठ के पहले ही हम लोग समझ चुके थे कि इसमें मंगलाचरण जो पाठ है इसमें अयादि संधि का पाठ होगा। और आगे देखते हैं इसमें उपसर्ग भी आएगा। रिक्त स्थानानि पूर्यतः, मतलब रिक्त स्थानों को भरें। जिस श्लोक को हमने पूर्व में पढ़ चुके हैं उसको उसी शब्द से रिक्त स्थान को भरना है। जैसे क रिक्त स्थान है, संवदध्वम, संग, फिर रिक्त स्थान, जानताम, देवाभागम रिक्त स्थान,
संजनाना रिक्त स्थान। तो हम उस श्लोक को ध्यान में रखें, तब हम इसको अच्छी तरह से भर सकते हैं। तो इसको हम भरते हैं संगच्छध्वम। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं कि जो लाल रंग का रिक्त स्थान में आपका शब्द चयन करके भरा गया है, संगच्छध्वम संवदध्वम संग वो मनांसी जानताम देवा भागम, यहाँ भराया था पूर्वे संजनाना उपासते। तो इसमें हम देख रहे हैं 4 या 5 शब्द भराया है, संगच्छध्वम, वो मनांसी, यथा पूर्वे उपासते। तो इस तरह से यह श्लोक तैयार हो गया रिक्त स्थान को भरकर। फिर देखते हैं दूसरा रिक्त स्थान की पूर्ति, जो कि आपका संधि से होगा। पहला है पावकः, पावकः पौ जोड़ अकः, पावकः पौ धन अकः। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि औ जोड़ अ बराबर आब हो रहा है। तब बताए थे कि ऐ आय अब आब यह अयादि संधि का पहचान है। तो क्या हो जाएगा, पावकः पौ जोड़ अकः, नायकः नय जोड़ अकः। यहाँ देख रहे हैं कि न में अयकार है, अय जोड़ अ, क्या बन गया, आय, अय जोड़ अ, आय हो गया नाय, अकः नायकः। नयनम ने जोड़ अनम, यहाँ ए जोड़ अ, ऐ बन गया, हो गया न य नम, नयनम। अयादि संधि नाविक, नाविक जिस पर देखेंगे हम कि आकार लगा हुआ है उसमें औकार की मात्रा होगी, और जिसमें नहीं लगा हुआ है उसमें एकार की मात्रा होगी। तो नाविक, नौ धन इकः नाविकः, यह भी अयादि संधि है। पवनः पो धन अनः, पो धन अनः पवनः, यहाँ ओकार में अ की संधि हुई है, अब हो गया है। तो पवनः में ओकार अ से जुट करके अब हुआ पवनः, यह भी अयादि संधि है। भवनम भो धन अनम, यहाँ भ पर ओकार की मात्रा है, ओ धन अ बराबर अब हो गया भवनम। तो इस तरह से देखें कि अयादि संधि में, अयादि नाम से ही पता चलता है कि अयादि संधि किसे कहते हैं, जिसमें संधि हो करके अय आय अब आव इत्यादि जुड़कर आए, तो इसे हम पहचान लेंगे कि अयादि संधि है। चलते हैं फिर आगे। संस्कृते अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद करें। तो बच्चों, हम लोग संस्कृत में अनुवाद करने के लिए पूर्व में भी सीख चुके हैं, और यहाँ देखते हैं कि 5 वाक्य दिया हुआ है। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, मेरे साथ तुम भी जाओगे, सभी सुखी हो, संसार ही परिवार है, दिल्ली भारत की राजधानी है। तो पहला है वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, इसमें कर्ता क्या है, वह, वह के लिए सह का प्रयोग हुआ है। क्रिया क्या है, जाना, जाना जाता है, तो सह के साथ गच्छति, क्योंकि यह भी प्रथम पुरुष का एक वचन सह है और प्रथम पुरुष का एक वचन गच्छति है। प्रतिदिन का प्रतिदिन, विद्यालयम विद्यालय को, कर्ता ने कर्म को द्वितीय में हो गया, तो सह प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। दूसरा, मेरे साथ तुम भी जाओगे, यहाँ हम देख रहे हैं जाओगे भविष्यत काल की बात है। संस्कृत में लिरिट लकार होता है, जो कि पहचान है कि शशि
स्यतिः स्यतः स्यन्ति, स्यसि स्यथः स्यथः, श्यामि श्यावः श्यामः। यहाँ है मेरे साथ, मया सह, सह मतलब साथ, त्वम अपि त्वम तुम, अपि भी जाओगे, गमिष्यसि तो त्वम के चलते हुआ है गमिष्यसि, इसमें कर्ता क्या है त्वम, मया सह त्वम अपि गमिष्यसि। तीसरा है सुखी हो, तो सुखी हो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सुखी हो सर्वे भवन्तु सुखिनः। चौथा संसार ही परिवार है, वसुधैव कुटुम्बकम, तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि संसार ही परिवार है, वसुधैव कुटुम्बकम। दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारतस्य राजधानी अस्ति, यहाँ भारत के साथ अस्य लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति का के की, जैसे बालक रूप में देखते हैं बालकस्य बालकयो बालका नाम, उसी तरह से है दिल्ली भारतस्य राजधानी अस्ति, अस्ति मतलब है, दिल्ली भारत की राजधानी है। तो आगे चलते हैं वाक्य का निर्माण किस तरह से होता है, तो वाक्य बनाएंगे, कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे एक वाक्य आपको बनाकर दिया गया है, यथा ऋतुराजः वसन्तः, ऋतुराजः कथ्यते, जैसे ऋतुराज वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। तो बच्चों ऋतुओं का राजा कौन है, वसंत है। पहला है दृष्ट्वा, दृष्ट्वा का मतलब देखकर, इस पर हम वाक्य बनाएं दृष्ट्वा। दूसरा है महोत्सवः, तीसरा शनैः शनैः, चौथा गच्छन्ति, पांचवा वेदेषु। तो दृष्ट्वा का वाक्य हम लोग बनाएंगे, चौरः राजपुरुषम दृष्ट्वा अपलायत, मतलब हुआ कि चोर जो है राजपुरुष को देख करके और पलायन कर गया, भाग गया। महोत्सव, महोत्सव के मतलब जो हम लोग उत्सव मनाते हैं, दीपावली महोत्सव भवति, दीपावली का जो उत्सव है वह महा उत्सव, उसको हम लोग विभिन्न तरह से मनाते हैं, घर को सजाते हैं, साफ सफाई करते हैं, तो महोत्सव के रूप में हम लोग प्रस्तुत करते हैं, दीपावली महोत्सव भवति, भवति होता है, होती है। शनैः शनैः, वायुः शनैः शनैः चलति, हवा धीरे धीरे चलता है। पूर्व क्लास में पढ़े थे क्या, कूर्मः शनैः शनैः चलति, कछुआ धीरे धीरे चलता है। अब है चौथा गच्छन्ति, यह बहुवचन है, गच्छन्ति, तो गच्छन्ति के साथ एक बालक नहीं होगा, बालकाः, एक बालक में बालकः, बालकौ दो बालक, बालकाः बहुत से बालक, बालकाः गृहं गच्छन्ति, लड़के घर जाते हैं। पांचवा वेदेषु, वेदेषु माने वेदों में, वेदेषु ऋग्वेदः श्रेष्ठः अस्ति, वेदों में ऋग्वेद श्रेष्ठ है। तो आगे देखते हैं, उदाहरण अनुसारम पदानि पृथक कुरुतः, तो जैसे सर्वेषाम, सर्वेषाम एव, सर्वेषाम एव, यहाँ देख रहे हैं बच्चों कि सर्वेषाम म हलंत, तो हम बता दिए थे कि जहाँ हलंत जिसमें होगा वह व्यंजन संधि होगी, तो सर्वेषाम एव, तो क्या है सर्वेषामेव। अधितम अस्तु, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा बच्चों, अधितम जोड़ अस्तु, यहाँ भी देख रहे हैं कि अधितम में हलंत लगा हुआ है, व्यंजन संधि है, अधितमस्तु, अधितम अस्तु। अगला है अध्ययन, अध्ययनमेव, अध्ययनम जोड़ एव, अध्ययनम जोड़ एव
अध्ययनमेव। तीसरा वर्षम अस्ति, तो वर्षम धन अस्ति, वर्षमस्ति, वर्षम अस्ति। चौथा है समुद्रमिव, समुद्रम धन इव, समुद्रमिव। यहाँ म में जब ई जुड़ रहा है तो मी हो रहा है, वहाँ म में अ जुड़ रहा है तो म, और जो अस्ति का जो दो अक्षर है स त संयुक्त इकार वह रह जाता है म के बाद। तो इस तरह से हम लोग देखे कि संधि विच्छेद किए। अब आगे देखते हैं भिन्न प्रकृतिक कम पदम चिनुत, माने इसमें जो भिन्न है उसको हम लोग क्या करेंगे, चुनेंगे। सिंह, सिंह, कुक्कुर, कुत्ता, गर्दभ, गदहा, भल्लुकः, भालू, शुकः, सुगा। तो अब इसमें हम लोग देखें कि कौन इसमें जो है अंतर खा रहा है। सिंह एक जानवर है, कुकुर एक जानवर है, गर्दभ एक जानवर है, भल्लुकः एक जानवर है, लेकिन शुकः क्या है, शुकः जो है एक पक्षी है। तो इसी तरह से पहले पढ़ लेते हैं सब, उसके बाद बनाएंगे। जम्बू आम्रम नारिकेलम ओदनम अमृत फलम रजकः नापितः लौहारः स्वर्णकारः वस्त्रम मस्तकम ग्रीवा ओष्ठः पौत्रः कपोलः दशाननः सप्तः शतम विंशति द्वादश। तो पहला हम देखे थे कि जानवर के साथ एक पक्षी का नाम जोड़ दिया गया है जो भिन्न है। इसी तरह से आगे भी हमें चुनना है। अब देखते हैं जम्बू मतलब जामुन, आम्रम आम, नारिकेलम नारियल, ओदनम चावल, अमृत फलम अमरूद। तो इसमें सब फल है और एक ओदनम जो है वो क्या है, वो ओदनम चावल है, तो इसलिए इससे भिन्न है। तीसरा है रजकः मतलब रजक, नापितः नापने वाला कपड़ा, लौहारः लोहार, स्वर्णकारः स्वर्ण बनाने वाला, वस्त्रम। तो सभी जाति सूचक शब्द हैं और वस्त्रम वस्त्र है, इसलिए यहाँ वस्त्र जो है ये चारों से भिन्न है, तो इसलिए इसका उत्तर वस्त्रम होगा। आगे चौथा देखते हैं मस्तकम। मस्तकम सिर, ग्रीवा गर्दन, ओष्ठ ओठ, पौत्रः कपोलः कपोलः गाल, पौत्रः क्या हो गया, जो पोता जिसको कहते हैं, मतलब पुत्र का पुत्र, पोता जो हमारे दादाजी हैं हम उनके क्या हैं, पोता हैं। कहीं कहीं दादा को बाबा भी कहते हैं, तो पौत्रः यहाँ इसमें भिन्न हुआ। पांचवा है दशाननः मतलब रावण, दशानन जिसके 10 भुजा, जिसके 10 आनन हो, 10 मुख हो। सप्तः 7, शतम 100, विंशति 20 और द्वादशः 12। तो इस तरह से देख रहे हैं कि सभी संख्या है, सप्तम 7 संख्या है, शतम 100 संख्या है, विंशति संख्या है, द्वादश संख्या है, लेकिन दशानन संख्या होते हुए भी बहुव्रीहि समास है, इसलिए इसमें दशानन होगा। तो इस पाठ में आगे हम देखते हैं कि कोष्ठे दत्तानां लपानां लंग रूपाणि एक वचने लिखतः। जैसे उज्ज्वलः पुस्तकं पठति, उज्ज्वल पुस्तक पढ़ता है, तो उज्ज्वल एक वचन है और पठति भी एक वचन है। तो उज्ज्वल क्या करता है, पुस्तक पढ़ता है। उज्ज्वलम उज्ज्वलः पुस्तकं पठति। अब इसको हम बनावेंगे लंग लकार में, मतलब भूतकाल, वर्तमान काल से भूतकाल। तो भूतकाल में क्या होगा, उज्ज्वलः पुस्तकं अपठत्,
उज्ज्वलः पुस्तकम अपठत, उज्ज्वल ने पुस्तक को पढ़ा। दूसरा है शांभवी जलम पीवती, शांभवी जल पीती है, यह लट्लकार है वर्तमान काल। इसका उत्तर क्या होगा कि शांभवी जलम अपीवत, अपीवत लगा देते हैं तो लंग लकार रूप हो जाता है, इससे भूतकाल का बोध होता है। अगला है आलोकः उच्चय हसति, आलोक जोर से हंसता है। आलोक कैसे हंसता है? जोर से हंसता है। आलोकः उच्चय हसति, उत्तरम आलोकः उच्चय अहसत, अहसत एक वचन है इसलिए आलोकः के साथ क्या हो गया? अहसत। तब यह जो बना वह भूतकाल लंग लकार। जितने भी वाक्य दिए हुए थे वे थे लट लकार में और इसको हम लोग बनाए भूतकाल लंग लकार में। आगे देखते हैं कि कोष्ठे दत्तानाम लपाणाम लंग रूपानी एक वचने लिखतः जो था वह ग में इकबालः पत्रम लिखति। इकबाल क्या लिखता है? पत्र लिखता है। तो इसको फिर हम लंग लकार में कैसे बदलेंगे? इकबाल भी रहेगा, पत्र भी रहेगा, लेकिन लिखति क्या हो जाएगा? अलिखत हो जाएगा। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इकबालः पत्रम लिखति, इसका हो जाएगा उत्तर इसका इकबालः पत्रम अलिखत, इकबाल पत्र लिखा। यह लंग लकार रूप है। घ आफताबः कुत्र गच्छति, आफताब कहाँ जाता है? उत्तरम आफताबः कुत्र अगच्छत, अगच्छत हो गया कहाँ गया। अब है अनुष्का श्लोकम वदति। अनुष्का क्या कर रही है? श्लोक पढ़ रही है, बोल रही है, पढ़ रही है। अनुष्का श्लोकम वदति, उत्तरम अनुष्का श्लोकम अवदत। इस तरह से लट लकार को हम लोग लंग लकार में परिवर्तन किए, वर्तमान काल से इसे भूतकाल में बनाए। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने मंगलाचरण पाठ में देखा कि मंगल पाठ जो होता है वह किसी कार्य के आदि में, मध्य में, अंत में होता है। और इसमें 2 श्लोक दिया हुआ था। जो एक प्रथम था वह ऋग्वेद के अंतिम सूक्त का श्लोक है और एक उपनिषद का श्लोक है। दोनों में दर्शाया गया है कि सब मिलकर साथ रहें, साथ बोलें, तो सौहार्द और प्रेम की भावना को बताता है। और पहले श्लोक में जिस तरह से अपना हविष्यान ग्रहण करते हैं उसी तरह से हम भी अपने अपने भाग का उपभोग करें। और दूसरे श्लोक में दर्शाया गया है कि गुरु शिष्य जो हैं वह समन्वय बनाकर रहें और मंत्र के द्वारा जिनमें सहयोग की भावना एवं गुरु शिष्य के अभ्युदय की कामना की गई है। और इसी में अंत में मैं कहना चाहता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो बच्चों इस तरह से हम लोग पाठ को पढ़ेंगे, मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे और जो इसमें प्रश्न है उसको देखेंगे। तो आपसे आशा करते हैं कि आप लोग इसका जो है मनन मंथन वाचन अर्थ करेंगे। तो इसी के साथ मैं इसको समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।